तो हेलो एवरीवन, दिस इज अभिलाषा। और ये बहुत हटकर एक वीडियो है और बहुत ही ज़रूरी वीडियो है, क्योंकि जो ये निशांत जिंदल जो भी है, निशांत जिंदल है कि जोकर जिंदल है, पता नहीं, आई डोंट नो। ये एमआर सर के बारे में और इनडायरेक्टली पीडब्ल्यू के बारे में इतना कुछ 1 मिनट 20 सेकंड के अंदर बोल चुका है ना। अगर आप सुन लोगे तो आपसे भी सुना नहीं जाएगा, क्योंकि यार एमआर सर का बात है। मेरे लिए वो वर्ल्ड बेस्ट टीचर हैं फिजिक्स के। मेरा 5th अटेम्प्ट यानी 2025 था, और मैंने पूरा लास्ट ईयर मैंने एलन से पढ़ा था, बट फिर भी पूरा फिजिक्स मैंने एमआर सर से कंप्लीट किया है। और ये टी शर्ट एलन का पहनकर बैठने का भी एक रीज़न है, वो रीज़न आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। और साथ ही मैंने ये एक डायरी लेकर बैठा है जिसमें ये महाशय जो जो बोले हैं वो लिखा है, क्योंकि उनको अच्छे से रिप्लाई करना है। और ये नीट 2025 का पेपर भी साथ में मैंने लेकर बैठा है। तो सबसे पहले तो एमआर सर के पास अगर ये वीडियो जाए तो सर कि बहुत ये मेरा एक ड्रीम था कि नीट क्लियर करके एमआर सर से मिलना है, बट ये इस साल नहीं हो पाएगा। ठीक है, बट एनी हाउ ये मेरा वीडियो भी एमआर सर तक पहुंच जाए तो डैट्स इनफ फॉर मी। और एक बहुत मेरे एक ड्रीम से कम नहीं है। हाँ सर, ये एमआर सर के लिए, एमआर सर के साइड से ये इंसान को 247 वाले को मैं रिप्लाई कर रही हूँ कि तो सबसे पहले महाशय ने बोला है कि नीट का पेपर जेई से 8 to 10 टाइम्स डिफ़िकल्ट था। ये टीचर किस तरह से झूठ बोल रहे हैं? दिमाग है सही? ये टीचर ये बात किस एंगल से झूठ बोल रहे हैं भाई? आप खुद पेपर उठाकर देखो, पता चल जाएगा कि ये 8 to 10 टाइम्स हार्ड था या 20 टाइम्स हार्ड था। ठीक है, तो ये इतना बड़ा एलिगेशन लगाना कि सर झूठ बोल रहे हैं, ये आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए, सबसे पहली बात। और सर को ये क्या बोल रहे हैं कि एमआर सर हमेशा बोलते हैं कि एनटीए मेरे पेपर से कि मेरे नोट से बनाता है। ठीक है भाई, जो इंसान 20-20 घंटा मेहनत कर रहा है, यूट्यूब पे कंटिन्यू कंसिस्टेंटली पढ़ा रहा है, वो बोलेगा ही। और जब वो सर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके, इतना 20-20 हज़ार क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुके हैं, डीपीपी एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इतना ज़्यादा क्वेश्चन तो एलन में भी नहीं करवाया गया हुआ है। दिस इज़ द रीज़न कि हम ये एलन का टी शर्ट पहनकर बैठे हुए हैं, क्योंकि वही इंसान डायरेक्टली बोल रहा है क्या कि ये सिस्टम पूरा एजुकेशन लेवल गिरा दिया है, ये सिस्टम बच्चे को लूज़र बना रहा है। भाई ब्रजेश महेश्वरी सर का वीडियो देखे हो? उन्होंने बोला है कि 37 ईयर्स के पूरे जर्नी में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आया था। उनको जाकर बोलो आप, तो नहीं, ये बोलेंगे एमआर सर को, फिजिक्स वाला को, अलग सर को, ताकि उनसे इनका व्यूज़ आएगा। कि ठीक है, एमआर सर को 1 मिनट के लिए साइड भी करते हैं। और बीएम सर, एलन तो स्टार्टिंग से है कोटा में, 37 ईयर वहाँ के वो हेड हैं, वो बोल रहे हैं कि 37 ईयर्स के जर्नी में ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं आया था, वो भी झूठ बोल रहे हैं। किस टाइप के इंसान हो यार तुम? किस टाइप के इंसान हो? ऊपर से सर को तुम करके बोल रहा है भाई। क्या आई रिस्पेक्ट योर डिग्री, इट डजंट मीन कि आप टीचर को इतना लिमिट क्रॉस करके बोलोगे। हाँ, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि एनटीए मेरे पेपर से पेपर बनाता है, एनटीए के औकात नहीं है, जहाँ मैं पेन रख दूँ उसके बाद वो कुछ बना ना सके, वो झूठ छुपाने के लिए ये झूठ बना दिए। भाई ये 100% सही है, ये सर बोलते हैं। और क्यों ना बोले भाई, वो पूरा 37 ईयर्स का PYQ बनवा देते हैं, मॉड्यूल, रेस, डीपीपी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, रिवीजन, जितना कॉन्सेप्ट है उस पर हज़ारों क्वेश्चन सर करवा चुके हैं। तो वो बोलते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है उसी से क्वेश्चन आएगा ना, उससे बाहर तो देने का एनटीए को भी राइट नहीं है। तो सर बोलते हैं, जो इंसान 20-20 घंटा स्टूडेंट के लिए मेहनत कर रहा है उसको इतना ही बोलने का हक नहीं है, और आप उसको एक छोटे से बात को इतना बड़ा इशू बना रहे हो, कुछ के लिए नहीं, बस व्यूज़ के लिए। आपको ही पता है कि एमआर सर ट्रेंडिंग स्टार है भाई, इतना मेहनत करते हैं, कोई भी होगा। व्यूज़ पाने के चक्कर में खुद तो क्या बोल रहे हो कि इन लोग 1 लाइन क्वेश्चन करवा कर और बच्चे को वो बनाता है, और बच्चे को झूठा दिलासा दिलाकर इन लोग बच्चे को लूज़र बना रहा है। भाई तुम खुद 4 महीने का स्ट्रेटजी बताकर आईआईटी निकालने का बात करते हो, और उल्टा एमआर सर के बोल रहे हो। आईआईटी जे एडवांस 4 मंथ्स में निकलता है, जो 4 मंथ स्ट्रेटजी बताकर खुद बच्चे को गुमराह कर रहे हो, और ऊपर से एमआर सर और अलग सर और पीडब्ल्यू को बोल रहे हो। कोई सेंस है?
इन्होंने और उसके बाद क्या बोला, इतना तो ठीक है, उसके बाद और देखो क्या क्या इंसान बोल रहा है जोकर कहाँ के। इन्होंने कभी अच्छी एजुकेशन की बात नहीं करी। अच्छी एजुकेशन के बारे में पता है क्या होता है, कुछ भी मुंह उठाकर बोल दिए। भाई PW जब से आया है तब से ही लो ग्रुप इनकम वाले हो या हाई ग्रुप इनकम वाले हो, पढ़ना स्टार्ट किए हैं। पहले अच्छी एजुकेशन तो छोड़ो, एजुकेशन लेना स्टार्ट किए हैं। और अच्छी एजुकेशन, एलन का टी शर्ट पहनकर बैठे हैं ना, वो भी लास्ट में बस पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से एलन हम गए थे। और वहाँ हर एक बच्चा के पास फिजिक्स का मेडेड MR सर का, सारा बच्चा लाइब्रेरी में बैठ के फिजिक्स वाला का लेक्चर देखता है। उन लोग सब पागल है क्या? इन्होंने कभी अच्छी एजुकेशन की बात नहीं करी। अब क्या होता है भाई, तुम जो कर रहे हो वो अच्छी एजुकेशन है, बाकी लोग पागल हैं। उसके बाद बच्चे को क्या बोला है ये इंसान जोकर जो भी है, बच्चे को हर सिचुएशन के लिए ट्रेंड नहीं किया। भाई कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSC हो, SSC हो, BPSC भी हो, कोई भी टीचर एक स्टेप ऊपर ही पढ़ाता है। ना कि क्वेश्चन 2 क्लास के बच्चों को 7 क्लास का पढ़ा दिया जाएगा। 2 क्लास का बच्चा है तो कोई भी पेरेंट्स सिर्फ सोचता है कि मेरा बच्चा 3 क्लास तक का पढ़े, एक लेवल ऊपर। भाई MR सर नीट यकीन बैच में पूरा नीट का प्रीवियस क्वेश्चन एक स्टेप ऊपर के लिए उन्होंने JEE मेंस का पूरा 70-80% क्वेश्चन करा रखा है। बीच में JEE एडवांस का क्वेश्चन, अब क्या लेवल ऊपर पढ़ाएंगे भाई। उसके बाद क्या बोल रहे हैं बच्चे को, हाँ सभी जी हैं, कितने बच्चे के साथ खिलवाड़ किया। वाह, ना कुछ बोलने का इस इंसान को सेंस है। कितने बच्चे के साथ खिलवाड़ किया कि इन्होंने, मतलब कि PW आने के बाद कितने बच्चों का, कितने घर का, कितने गरीब लोगों का सपना पूरा हुआ। आप जानते हो, कभी देखे हो कभी वीडियो वगैरह या फिर कुछ भी मुंह उठाकर बोल देना है उस। और क्या बोल रहा है, कितने बच्चों के साथ खिलवाड़, मतलब कि कितना बड़ा एलिगेशन है कि MR सर, अलग सर, PW पूरा कितना बच्चा के साथ खिलवाड़ किया। भाई रिजल्ट उठाकर देख लो। उसके बाद उन्हें गिल्ट नहीं है। उसके बाद वो क्या इंसान बोल रहा है कि उसके बाद उसको गिल्ट नहीं है। भाई किस बात का गिल्ट? उन्होंने उनको जितना बेस्ट देना था वो अपना दे दिए। बच्चा से 10 टाइम ज़्यादा वो सर मेहनत किए, MR सर। अगर हम लोग 2 घंटा पढ़ते हैं तो सर 4 घंटा का कंटेंट बना कर देते हैं, आप पढ़ो। और 365 में 365 दिन, अब क्या जाता है भाई, तो उनको क्यों गिल्ट होगा? तुम लोग जैसा इंसान बोल बोल कर, अगर जिसको नहीं भी गिल्ट होना होगा ना, उसको गिल्ट दिलवा दोगे। बेवकूफ़ कहाँ के जोकर तुम्हारा बोल लगा है ना, वो सब लोग बोलते हैं जिंदल जी नहीं, जोकर जी सही बोला है। किस बात का हमारे सबको गिल्ट होगा भाई? कुछ सेंस बन रहा है? कुछ क्या बोल रहे हो? IT क्रैक करते करते 4 मंथ में ये भी बच्चे तुम्हारे साथ NTA को ब्लेम करने लगे हैं। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल, MR सर हो या अलग सर हो या BM सर हो या एलन हो या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई NTA को ब्लेम नहीं कर रहा है, बस अपना ओपिनियन रख रहा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन देना था तो एक बार हिंट देते। और बात भी सही है, बच्चे क्यों ना करे भाई NTA को ब्लेम। तुम खुद ये पेपर पूरा ये पूरा पेपर तुम खुद 3 घंटा में बैठ कर बना दोगे? नहीं ना, तो फिर क्यों ना बच्चा ब्लेम करे यार। 10 साल से 5 साल से जैसा क्वेश्चन आया था, बच्चा भी तो वही सोचेगा ना कि मेरे को उस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, वही करें। अब ठीक है, हार्ड क्वेश्चन भी आता, लेकिन ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए ना कि जो 1 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए। नीट और JEE में अंतर होता है, अगर नहीं पता है ना तो ऐसे ही फालतू का मत बोलो। नीट इज़ ए गेम ऑफ टाइम। यहाँ टाइम मायने रखता है, ना कि कितना आप इंटेलिजेंट हो, कितना आप वो हो, कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है। टाइम का गेम है भाई। कुछ भी बच्चे तुम्हारे साथ NTA को ब्लेम क्यों ना ब्लेम करें। ऐसा हुआ इतने दिन बाद अचानक थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन आता, फिर भी अचानक इतना है तो क्यों ना ब्लेम करेगा, कोई भी ब्लेम करेगा। लूजर बच्चा फेल हुआ है, वाह। पर लूजर का मतलब तो आपको, आई डोंट थिंक आपको पता होगा। लूजर बच्चा फेल हुआ है। मेरी फ्रेंड, मेरे दोस्त लोग जो भी हैं, गोल्ड विलेज में पढ़ती है, ठीक है, उसका मॉक टेस्ट में 720 आउट ऑफ 720 भी आया है। वो लूज़र है, वो सेंसिबल बच्चा नहीं है। उसका नीट में 520 के आसपास आ रहा है, वो पागल है। उसका हर मॉक टेस्ट में 666, 86, 90, 700 प्लस मार्क्स आ रहा है, वो पागल है। लूजर बच्चा फेल हुआ है, वाह। अब टीचर से अब इन्होंने बच्चे पर आ गया ये इंसान, लूजर बच्चा फेल हुआ है। कोई भी सेंसिबल बच्चा नहीं कंप्लेन करता। भाई एलन का अचीवर बैच,
SRG बैच जिसमें बच्चे का 680 एलन में कोटा में जो बच्चा 700 प्लस स्कोर कर रहा है वो बोल रहा है कि मैं पैनिक होकर आई डोंट थिंक कि मेरा 400 प्लस भी मार्क्स आ पाए। जितना आसान से आप बोल रहे हो उतना आसान कुछ है नहीं, ओके ना। उस टाइम सिचुएशन होता है, कुछ भी बोल देना कि लूजर भाई टीचर से हुआ तो आप बच्चे पर कि लूजर बच्चा ही फेल हुआ है, सेंसिबल बच्चा कोई फेल नहीं हुआ है, हद है। मेरी फ्रेंड बोल तो रहे हैं 720 आउट ऑफ 720 उसका फिक्स था कि एम्स जाना, जैसा क्वेश्चन आ रहा था उसका ही 520 मार्क्स आ रहा है, वो लूज़र है। दे और बच्चे से हुआ फिर टीचर पे चल गए। तुम लोगों ने देश के एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने की जगह तुमने पूरे जनरेशन लूज़र बना दिया है। ओ माय गॉड, वाह भाई। PW के आने के बाद से एक ये कैटेगरी के बच्चे से लेके इतने कैटेगरी के बच्चे भी हिम्मत किए कि मुझे पढ़ना है, ठीक है। और क्या बोला, एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने की जगह घटा दिए हैं। मतलब कुछ भी बोल देना है भाई, किस एंगल से घटाए हैं भाई, कुछ है मतलब कि 1 मिनट 20 सेकेंड शॉर्ट्स में सब्सक्राइबर है, व्यूज़ के लिए कुछ भी बोल देना है। फिजिक्स वाला ऐसा कोई है, बोल तो रहे हैं कोई भी इंस्टीट्यूट चल रहा है। रिसेंटली क्या मतलब कि मेरा भाई PW इस्कॉन विद्यापीठ में पढ़ता है, वहाँ से लेकर वेदांतु आकाश, मैं एलन में पढ़ती हूँ, हर जगह क्लास में बीच में टीचर पढ़ाते रहता है और बीच में बच्चा फिजिक्स वाला का लेक्चर देखता है यार। मतलब कि तुम ही सबसे IIT निकाल कर ब्रिलियंट हो गए हो और बाकी सब मूर्ख है जितने बच्चे पढ़ रहे हैं। सर का लाइव लेक्चर देखो महारिवीजन का, 25-30 लाख व्यूज़ है। जितने बच्चे नीट दे रहे हैं सारे लोग, तो उन लोग पागल है, सारे 30 लाख इंसान पागल है और तुम IIT निकाल कर बहुत वो हो गए हो, है ना। और बच्चे को पूरा जनरेशन को लूज़र बना दिया। मतलब कुछ भी बनना है भाई, PW की वजह से ही सारे जनरेशन खोल कर पढ़ पा रहा है, फ्रीली पढ़ पा रहा है, ठीक है। कुछ और वाह, नाम क्या रखा है, लूज़र फैक्ट्री। लूज़र फैक्ट्री तुम होगे जोकर फैक्ट्री। तुम लूज़र बनाओ और जोकर बनाओ, कुछ लूज़र मतलब ही नहीं पता तो कुछ भी बोल दिए 1 मिनट भी। और वो भी किसके बारे में बोले हो, MR सर के बारे में। इसलिए इतना गुस्सा आया हुआ है। 5 साल से पढ़ रहे हैं, ठीक है, मेरा नहीं निकला है, आई रिस्पेक्ट योर डिग्री और IIT दिल्ली जो भी है, बट MR सर के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते हैं, 1 वर्ड नहीं। ऊपर से पूरा तुम लोगों ने एजुकेशन के लेवल को बढ़ाने की जगह घटा दिया है भाई। इसका मतलब तुम PW को बोल रहे हो, तुमसे भी बड़ा कोई बेवकूफ़ किसके बारे में बोले, कम वो तो सोच लो। 1 सेकंड के लिए कोई अदर टीचर होता तो इतना मेरे को टाइम नहीं था बोलने का, बट MR सर के बारे में, PW के बारे में, आई थिंक तुम ही पूरा PW से पढ़ कर सीखे होगे और उल्टा अभी PW को बोल रहे हो। उसके बाद ये कैसी लूज़र फैक्ट्री है, तुम होगे लूज़र फैक्ट्री, तुम होगे जोकर फैक्ट्री। अपना व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में, अपना बैच खरीदवाने के चक्कर में दूसरे को कुछ भी बोल दिए। खैर लीव इट। ऐसे सर तो ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दिए होंगे, बट अचानक से ये वीडियो आ गया था और MR सर से रिलेटेड था, इसलिए हम देख भी लिए थे। बट हाँ सर, इन लोग ऐसे तो सर नहीं ध्यान देते होंगे, बट सर आपने बहुत मेहनत करा है। मतलब कि आई डोंट थिंक कि आपके जैसा टीचर पूरा कहीं नहीं देखे हैं अभी तक। 5 साल नीट, उसके पहले 11-12 कहीं नहीं देखे हैं। और एलन में भी इतना कोई टीचर डेडिकेटेड नहीं था। ठीक है, होंगे हैं टीचर, नो डाउट। मेरे फिजिक्स के टीचर गिरीश सर अच्छे थे, इतना डेडिकेटेड टीचर नहीं देखा है मैंने। और उसके बारे में ये इंसान, ये जोकर जी, जिंदल जी ने, ये जोकर जी ऐसे बोल रहा है, बेवकूफ़। मतलब थोड़ा तो रिस्पेक्ट करना सीखो यार टीचर का। खैर लीव इट। थैंक यू MR सर, आपकी वजह से मेहनत करना सीखा एंड आपकी वजह से अगर इस बार नीट नहीं होगा, नहीं स्कोर अच्छा आ रहा है, वेरी फ्रैंकली आई से मेरा मार्क्स नहीं अच्छा आ रहा है, 500 से नीचे होगा या फिर 400 का राउंड होगा, बट हाँ सर से पढ़ने के बाद इतना कॉन्फिडेंट है कि किसी बच्चे को फिजिक्स पढ़ा सकते हैं, नीट लेवल का नहीं तो एटलीस्ट 11-12 का। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर।